प्रदेश के हाथरस से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शादी के महज 3 दिन बाद ही दुल्हन अपने रिश्ते के चाचा के साथ फरार हो गई। आरोप है कि वह घर से करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने भी साथ ले गई। दूल्हे ने यह भी दावा किया है कि सुहाग रात के दिन दुल्हन ने उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। पीड़ित दूल्हे सुनील कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी शादी 21 फरवरी को हुई थी। 22 फरवरी की रात जब वह अपनी पत्नी के पास गए तो उसने उन्हें पास आने से मना कर दिया। सुनील के मुताबिक जब मैंने उसे छूने की कोशिश की तो उसने कहा कि मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करना, या तो मैं मर जाऊंगी या तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद उसने चाकू निकाल लिया और मुझ पर हमला करने की कोशिश की। बचाव में मेरे हाथ में चोट लग गई। सुनील ने बताया कि अगले दिन उन्होंने लड़की के परिजनों को फोन कर बुलाया। दुल्हन की चाची, चाचा और बिचौलिया घर पहुंचे और दोनों को समझाने की कोशिश की गई। परिजनों ने नई शादी का हवाला देते हुए मामला शांत कराने का प्रयास किया। दूल्हे के अनुसार घटना के बाद वह डर के कारण पत्नी से दूरी बनाकर रहने लगा। वह बेड पर सोती थी और मैं खाट पर सोता था। मुझे डर था कि वह कुछ भी कर सकती है, उसने कहा। सुनील का आरोप है कि 24 फरवरी को दूल्हे ने पूरे परिवार को खाना बनाकर खिलाया और खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद सभी लोग बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया तो पत्नी घर में नहीं थी। अलमारी से सोने चांदी के गहने भी गायब थे। सुनील कुमार ने ये सारी बातें मीडिया को बताई। इसके बाद उन्होंने बताया कि परिवार ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में सदर कोतवाली क्षेत्र के कोतवाल सत्येंद्र सिंह राघव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई गई थी और वह दूल्हे के साथ नहीं रहना चाहती थी। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस फरार दुल्हन और कथित तौर पर साथ के रिश्तेदार की तलाश में जुटी हुई है। मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ PR। शादी हुई थी और मतलब कहाँ से हुई थी शादी? परसारी से। अच्छा। और मैं 22 तारीख को मतलब उसके करीब 9 बजे उसके पास गया और उसके बाद मतलब मैंने हंसी मजाक में उसको टच किया तो बोली मुझसे दूर रहना, मुझको टच मत करना। उसके बाद में वो बोली या तो मर जाऊंगी या मार दूंगी। उसके बाद में चाकू निकाल के उसने मेरे हाथ में चाकू मारा। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे हाथ में चाकू लग गया। और उसके बाद मतलब फिर मैंने उसके घर वालों को कॉल किया सुबह उठ के तड़के, तो उसके घर वालों को बुलाया, चाची, बिचौलिया, चाचा, उसकी महताई को। वो मतलब समझा रहे थे, मेरे को भी समझाया, नई शादी हुई है, ऐसा होता है। उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये खाना बनाती है, फिर खाना खिलाती है। फिर उसके बाद 23 तारीख को फिर हम मतलब वो बेड पे सोती है, मैं खाट पे सोता हूँ। डर के कारण खाट पे सो गए? हाँ, डर के मारे ही खाट पे सोता हूँ क्योंकि पता नहीं क्या करेगी। फिर उसके बाद में 24 तारीख को खाना बनाती है तो उसकी मम्मी ने बोला तो वो खाना खिलाती है। फिर 25 को मैं लौटा कराने जाता हूँ। लौटा करा के घर पे आता हूँ तो चीज़ करीब सोने की चीज़ 10 लाख की थी और 15 लाख की मतलब 5 लाख की चांदी की चीज़ थी और 18,000 रुपये मेरे परस से गए हैं। उसने खाना बनाया था, पूरी फैमिली को खिलाया था, नशीली मतलब वो चीज़ दे दी थी। उसने मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाया था। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो गया था। खाना खा के सब बेहोश हो गए? हाँ, सब बेहोश हो गए। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता। फिर तुम्हें कब मालूम पड़ी? मेरे को सुबह मालूम पड़ी। क्या देखा सुबह? सुबह देखा कि मतलब घर में नहीं है। मैं लैट्रिन चेक की, उसमें पूरा घर चेक किया। मैंने घर वालों को ही उठाया तो घर वाले मतलब एकदम मतलब वो ढूंढने लगे। फिर मैंने अपनी ससुराल फोन किया, उनने मतलब बात की है। वो बोल रहे थे किसी पर शक जाहिर किया है? शक मतलब एक उसका चाचा लगता है। उसके चाचा का नाम सुखवीर है और सुखवीर। तो चाचा लेके भाग गया भतीजी को? हाँ जी।